अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अल्लाह ताला के प्यारे खूबसूरत सिफ़ाती नामों में से कोई प्यारा सा सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ, या आप लोगों के लिए प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक शेयर करती हूँ, या आप लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ लेकर आती हूँ। आज भी मैं आप सब लोगों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक लेकर आई हूँ, और वो हदीस मुबारक बहुत ही प्यारी है। और आप सबको हम सबको पता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से जब कोई बात हो तो दिल चाहता है बस उसको पढ़ते रहें, कहते रहें या और सुनते रहें, यही दिल करता है। क्योंकि और हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुसलमान घराने में पैदा किया, और अल्लाह ताला ने हमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ हदीस मुबारक शेयर करने जा रही हूँ वो इंतहाई प्यारी हदीस है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ इरशाद फरमा दी बेशक वो चीज़ गलत साबित हो ही नहीं सकती। तो जो आज मैं आपको ये बात बताने जा रही हूँ, अगर किसी भी बहन भाई के अंदर ऐसे कोई मामलात हैं तो उसको कोशिश करें कि उस बुराई को जड़ से ख़त्म कर दें। देखिए, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, दुनिया जब ये ख़त्म होगी तो हम सब के जो अमाल होंगे हमें उसी हिसाब से जन्नत और दोज़ख में डाला जाएगा। और इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि 3 लोग ऐसे होंगे जिन्हें जन्नत नहीं मिलेगी। तो उनकी 3 वज़ाहत फरमाई। तो एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोग होंगे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। तो लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 3 लोग कौन होंगे? तो अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग वो ये हैं। पहला, जो शराब का आदी हो, जो शराब पीता हो, जो नशा करता हो। और देखें, नशे के अंदर ये हाल होता है कि लोग शराब पीकर आते हैं, अपने बीवी को अपने बच्चों को मारते हैं, उन्हें अपना होश नहीं रहता, तो उनको फिर दीन इस्लाम का क्या होश रहेगा? तो अगर पहला अल्लाह अल्लाह के रसूल ने पहला शख्स वो बताया जो शराब का आदी होगा। दूसरा वो होगा जो वालिदैन का नाफरमान होगा, और तीसरा वो होगा जो एहसान जतलाता होगा। अब देखें, अल्लाह ताला ने माँ बाप का बहुत ज़्यादा रुतबा रखा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करें। अगर हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और हमें कोई उनकी बात बुरी लगती है तो हमें उसको दरगुजर करना चाहिए। हमें दरगुजर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना वक़्त अल्लाह ताला ने हमें दिया है अपने वालिदैन के साथ काटने का, तो हम हँसी खुशी के साथ, अच्छे सलूक के साथ, अच्छे बर्ताव के साथ अपने वालिदैन के साथ काटें। और से अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें। ठीक है। और तीसरा शख्स था एहसान जतलाने वाला। तो देखिए, अगर अल्लाह ताला ने किसी को साहिब हैसियत किया है और किसी की कफ़ालत कर रहा है, कोई शख्स किसी की कोई मदद कर रहा है, तो मदद करने के बाद एहसान ना जतलाएं। अगर किसी का घर का चूल्हा आपकी वजह से जलता है, उनके बच्चे अगर किसी वजह से आपके करने की वजह से खाते हैं, तो इसको ना जतलाएं। अगर आपने किसी शख्स के घर में एक वक्त का खाना भेज दिया, ये भी आपको एहसान जतलाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, या अगर हम ऐसे बाहर किसी की मदद कर रहे हैं, तो हमें ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, एहसान जतलाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी मामलात करें उसे खामोशी से करें। बंदे को, हर शख्स को ये सोचना चाहिए ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, तो उसे एहसान मत जतलाएं। एहसान जतलाने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े इरशाद फरमा दिया कि 3 लोग, जो शराब का आदी हो, दूसरा जो वालिदैन का नाफरमान हो और एहसान जतलाने वाला हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो हम सब मुसलमान हैं और हम सब ये नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में ना डाले। तो अगर हमारे अंदर कुछ इस तरह की बुराइयां मौजूद है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस बुराई से
پناہ مانگے، اس برائی سے پناہ مانگے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ضرور ہماری سنے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ ابھی جب ہم اپنے اوپر نظر ثانی کریں گے نا، اپنے آپ پہ غور و فکر کریں گے، اپنے اندر تمام برائیوں کو جانچیں گے، تو ہمیں دوسروں کی برائیاں کرنے کا یا دوسروں کے اندر عیب نکالنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ جب ہم اپنے عیبوں پہ نظر ڈالیں گے تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے عیبوں پہ نظر ڈالیں، جو ہمارے اندر خامیاں ہیں ہم اسے دور کریں۔ ہمیں دوسرے کی خامیاں تلاش نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اپنی خامیاں تلاش کرنی ہے، اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، اپنے آپ کو جھانکنا ہے کہ ہم کون سے ایسی غلطیوں میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جنت نہیں ملے گی۔ تو جتنی زندگی ہمیں ملی ہے ہم اپنے آپ کی جانچ کریں، دیکھیں، اور دیکھیں میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا، میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے وہی چیز لے کر آتی ہوں جو میں پڑھتی ہوں، یہ باقاعدہ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ جو ہمیں بھلائی بتائی جا رہی ہے اور ہمیں بھلائی کا کام بتایا جا رہا ہے ہم اسے کریں، اور اگر کوئی ہمیں اچھی راہ دکھا رہا ہے اور اچھی بات بتا رہا ہے تو کوشش کریں اسے لکھ لیں، اور اس لکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ تو چھوٹی سی بات آج آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا۔ میں بھی اپنے آپ کو یہی بولوں گی کہ ہمیں اپنے اندر اس کا ضرور دیکھنا ہے کہ ہماری کہاں غلطیاں ہیں، ہماری کہاں کوتاہیاں ہیں۔ ہماری آج دنیا کے اندر ذرا سی غلطی کل ہمارے آخرت کے لیے جہنم نہ بن جائے۔ تو کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہمارے اندر اگر ایسی کوئی برائی موجود ہے ہم اسے دور کریں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی چھوٹی سی حدیث مبارکہ آپ کو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم میں نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔